आप थोड़ा सा रेस्ट करके ही आप इजीली अपने उन माइक्रोब को हरा सकते हो अगर आपका इम्यून सेल्स अच्छा है। अगर 100 से ऊपर फीवर जाता है देन एंड इट कंटिन्यूज फॉर सम डेज and our condition got worse, then there is need that we should see a doctor. Otherwise 1 or 2 dose we can take at home also. Clear to everyone? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? So is this so what is inflammation, is it correct? Okay, next is बच्चे एड्स के बारे में हमने बात की थी कि एड्स में हमारे इम्यून सिस्टम के ऊपर ही अटैक होता है बाय HIV वायरस। सो वी कैन से दैट व्हाई एड्स इज़ अ डेडली डिजीज़। एड्स एक डेडली डिजीज़ क्यों है और ऐसा क्या होता है एड्स में? और वी कैन से दैट or why AIDS is called considered as a syndrome. Full form of AIDS is acquired immunodeficiency syndrome. So why AIDS is considered as syndrome, not a symptom? क्योंकि एड्स में एक ही ऑर्गन इफेक्ट नहीं है कि उसी का सिम्टम देखा जाएगा, ठीक है। सिम्टम तब अपीयर होते हैं जब हमारे एक नॉर्मल एक ऑर्गन या कोई टिश्यू स्पेसिफिक एक ही साइट पर डैमेज हुआ है। HIV में क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा कि वाई एड्स इज सिंड्रोम नॉट सिम्टम। इन HIV इन्फेक्शन द वायरस गोज टू द इम्यून सिस्टम। जो वायरस है वो इम्यून सिस्टम तक, और हमारे इम्यून नोड्स अलग अलग जगह पर हैं और उनकी अलग अलग वेसल्स भी हैं जिसमें हमारा लिम्फोनोड्स लिम्फोटिक सिस्टम हम कहते हैं, जो आप 10th 11th क्लास में पढ़ेंगे। वी आर हैविंग अ फ्लूइड इन आवर बॉडी कॉल्ड लिम्फ। आपने पढ़ा भी होगा, लिम्फ कहीं पढ़ा है आपने? हैव यू स्टडीड अबाउट लिम्फ? तो in HIV infection the virus goes to the immune system and damages its function. So the body because of can now no longer fights off major infections because of damage of immune system, because immune system is damaged. Okay, so example, a minor cold, छोटा सा हमें कोल्ड जो हम नॉर्मली, ज़रूरी नहीं है कि हम हर बार कोल्ड में मेडिसिन लेते हैं। अगर कोई HIV पॉजिटिव पर्सन है तो a minor cold can become pneumonia. और a major gut मतलब बच्चे intestinal infection, can become diarrhea with the blood loss. With blood loss, ठीक है, and hence the person developed
many diseases and ultimately dies, or ultimately the person dies. How much disease is severe? डिजीज कितनी सीवियर है? इट डिपेंड्स ऑन फर्स्ट नंबर ऑफ माइक्रोब्स इन द बॉडी. कितने माइक्रोब्स बॉडी में हैं? इफ द नंबर ऑफ माइक्रोब्स are small, then the disease manifestations, what is the meaning of manifestations? Effect may be minor or less. बहुत माइनर हो सकते हैं या लेस हो सकते हैं. सेकेंड इज इफ the immune system is of a person is good enough to fight against infecting microbe, then the disease will also not become severe. तो ये दो फैक्टर हैं जिस पर डिपेंड करता है हाउ मच द डिजीज विल बी सीवियर, डिजीज कितनी सीवियर होगी. व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट? So there are two ways to treat an infectious disease. One is to reduce the effect of disease. मान लो किसी को जो है बहुत पेन है बॉडी में, तो सबसे पहले ऐसी मेडिसिन दी जाएगी कि पर्सन को पेन कम हो. तो सबसे पहले डिजीज़ का इफ़ेक्ट कम करना. एंड द अदर इज़ बाद में देखा जाएगा कि कौन सा उसका एजेंट है, क्या मेडिसिन दी जाए, लेकिन सबसे पहले होगा डॉक्टर एक मेडिसिन ज़रूर डालेंगे जिससे कि पेन इंस्टेंटली रिलीफ मिले. एंड द सेकेंड इज़ टू किल द cause of disease. So first of all, medicines will be given to kill the microbes according to the categories. Different categories. वायरस है, फंजाई है, कौन सी कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन दी जाएंगी. ठीक है. सपोज इफ देयर इज अ बैक्टीरियल डिजीज, तो क्या कोई बच्चा बता सकता है बैक्टीरियल डिजीज होगी तो कौन सी मेडिसिन दी जाती है? एंटीबायोटिक्स. हाँ, गुड. Suppose if there is a bacterial disease, then antibiotics will be given. ठीक है.
बिकॉज वी नो, हम ये बात पहले भी पढ़ चुके हैं, बिकॉज एंटीबायोटिक्स ब्लॉक द केमिकल पाथवेज विच are done by bacteria to make the cell wall, and if antibiotics are given, then they will block the chemical pathways and ultimately the bacteria will die, and human cells don't have any kind of cell wall, so antibiotics will not affect human cells. And if there is any disease by protozoa, then we are having like malaria है, then we are having different drugs, ठीक है, to kill, like मलेरिया को ठीक करने वाले डिजीज़ मेडिसिन का नाम है क्विनाइन. सो दिस इज़ द मेडिसिन विच इज़ यूज टू किल which is used to cure malaria. So quinine. So we are having different drugs. Drugs का मतलब क्या होता है? What is the meaning of drugs? Drugs means a kind of chemical substance which can also be classified as medicine. So simply medicines को हम drugs भी बोल सकते हैं, ठीक है. Next is, now the question is that what happen when someone is having a viral disease. अगर viral disease है तो क्या करना चाहिए? Because virus, so it is very difficult, हम ये बात पहले भी पढ़ चुके हैं, it is very difficult to make antiviral medicine. Can anyone tell me what is the reason why it is difficult to make antiviral medicines? Why? Yes बच्चे जल्दी बोलो. यह आंसर किसने दिया था? Who told the answer? Good. As virus uses the machinery of the host cell for their life processes. So it is difficult to aim them. ठीक है, तो उनको एम करना डिफ़िकल्ट है. सो वी कैन ओनली improve our immune system to get rid of viral diseases. Clear everyone? If someone gets down with the disease, अगर किसी को कोई डिजीज़ हो जाती है, then the following limitations are there. ये हो सकता है. फर्स्ट, हो सकता है देयर बॉडी फंक्शंस, अगर किसी को कोई डिजीज़ हो जाए तो हो सकता है देयर बॉडी फंक्शंस आर डैमेज्ड, कोई बॉडी फंक्शन डैमेज हो जाए, किसी भी पता नहीं होता बेटा कौन सी डिजीज़ किस पार्ट पे अटैक कर दे. सो देयर बॉडी फंक्शंस आर डैमेज्ड एंड मे नेवर रिकवर कम्प्लीटली. Second is treatment may take time. And the person may be bedridden.
पर्सन बेड पर रह सकता है, सो दैट अगर स्टूडेंट है तो उसकी स्टडीज़ इफ़ेक्ट होती हैं, अगर एडल्ट पर्सन है तो डेफिनेटली सोर्स ऑफ इनकम पर इफेक्ट पड़ता है, तो एंड द पर्सन मे बी बेड रिडन। एंड द थर्ड इज द पर्सन कैन सर्व एज द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। पर्सन खुद ही इन्फेक्शन को फैलाने वाला सोर्स बन सकता है। हाँ, ऑफ कोर्स ऐसा भी होता है। सो अगर किसी को डिजीज, सो इसका मतलब अगर हमें इनसे बचना है तो वी शुड प्रिवेंट आवर सेल्फ फ्रॉम कैचिंग अ डिजीज। So to prevent a disease there are two methods. One is general method can be adopted by anyone. हम, मैं, आप, कोई छोटे से छोटा बच्चे से भी हमें ये चीज़ें करवा सकते हैं. And the other method is specific. So to prevent disease we have two ways. One is general way and the other is specific ways. तो जनरल वेज की हम बात करेंगे. जनरल वेज के लिए हमें क्या करना है, वी हैव टू प्रिवेंट एक्सपोजर. हमें उस एक्सपोज होने, उन कंडीशंस के एक्सपोजर नहीं होना चाहिए, उन कंडीशन से बचना है. तो वी हैव टू प्रिवेंट एक्सपोजर. एग्जाम्पल लाइक फॉर एयरबॉर्न डिजीजेस we can prevent exposure by avoiding. ठीक है, अवॉइड करके कैसे कंडीशंस अवॉइड करके, बाय अवॉइडिंग ओवर क्राउडेड कंडीशंस. ठीक है, ये हमने एक्सपोजर को बचा लिया. एयरबॉर्न के लिए हमने अवॉइड किया ओवर क्राउडेड को. सेकेंड, फॉर वाटर बॉर्न डिजीजेस हम क्या कर सकते हैं वाटर बॉर्न माइक्रोब से बचने के लिए. व्हाट वी कैन डू, बताइए क्या कर सकते हैं. वी कैन प्रिवेंट एक्सपोजर बाय व्हाट वी कैन डू, बोलिए. हाँ जी, क्या कर सकते हैं. हमेशा घर का पानी लेकर जाओ. ठीक है, ये सील्ड पैक पानी बाहर से लो. कोशिश करो जब भी बाहर जा रहे हो तो हैव योर ओन वाटर बॉटल विद यू. ठीक है, घर का पानी. ठीक है. थर्ड, फॉर वेक्टर बॉर्न डिजीजेस वैक्टर्स जैसे मलेरिया वगैरह से बचने के लिए व्हाट कैन बी डू, वी कैन हैव क्लीन एनवायरमेंट. ठीक है, पब्लिक हाइजीन इज अ मस्ट कंडीशन. मस्ट कंडीशन for prevention of vector-borne diseases. ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? No, ma'am. Okay. Now, additional to this, in addition to this, बेटा मीटिंग दोबारा ज्वाइन करना जब मीटिंग एंड हो जाए. इन एडिशन टू दिस, वी कैन हैव a healthy diet to make our immune system
strong, ताकि आपको पता ही है, so that it normally fights off microbes as it will, क्योंकि अगर बेटा देखो माइक्रोब जब एंटर करे तो पूरा झुंड बना के तो एंटर नहीं करते, माइक्रोब बहुत ही कम नंबर में हमारी बॉडी में एंटर करते हैं। अगर कम नंबर में जैसे हमारी बॉडी में और तभी इम्यून सेल्स उन्हें फाइट करके उनको किल कर दें तो डेफिनेटली द माइक्रोब्स विल गेट किल्ड एंड वी आर नॉट गेटिंग डाउन। लेकिन अगर हमारे इम्यून सेल्स स्ट्रॉन्ग ही नहीं है, ठीक है, तो ऑफ कोर्स द माइक्रोब्स विल मल्टीप्लाई एंड विल बिकम लार्ज इन नंबर एंड देन द हमारे इम्यून सेल्स जो हैं उनसे फाइट ऑफ इतना नहीं कर पाएंगे एंड वी विल गेट डाउन द डिजीज। सो इट नॉर्मली फाइट्स ऑफ माइक्रोब्स एज एंड इट विल कंट्रोल द number of infecting microbes। आ गई बात समझ में सबको यहाँ तक? Yes, ma'am. So the second method is that proper and sufficient food should be available। ये सब जनरल मेथड ही चल रहा है, अभी हमने स्पेसिफिक की बात ही नहीं की है। फॉर एवरीवन, यही रीज़न होता है। इफ समवन इज हैविंग हेल्दी डाइट दैट डेफिनेटली द कैचिंग ऑफ अ डिजीज बाय द पर्सन इज वेरी लेस। ठीक है, पहले इतना लिखोगे या लास्ट टॉपिक भी करा दूँ, फिर आप लिखते रहोगे? जल्दी बोलो। जल्दी बोलो, बोलो बालको। सो a specific microbe in small number or in dead fragments in the body of a person so that the next time the microbe will enter in the body, then immune cells will fight with great vigor, vigor मतलब strength, and eliminates the disease causing microbe। Clear to everyone?